Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine. Today's topic is quite important for you or beneficial for you. It is for board class as well as for competitive exams. Today's topic is about determiners. Determiners क्या होता है पहले हम जानेंगे. determiners देखो हम ज़्यादा डेफिनेशन के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, टाइप्स के ऊपर फोकस नहीं करेंगे. हाउ टू फिल द ब्लैंक्स कैसे फिल किए जाते हैं, जैसे बोर्ड क्लास में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं उस पर बात करेंगे. और ओनली 6 इम्पोर्टेंट रूल्स पढ़ेंगे हम जो आपके बोर्ड क्लास में आते हैं और जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं. तो सिर्फ आज हम वही पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए होते हैं रूल्स. ठीक है एक बारी. लेकिन हम क्या है फर्स्ट स्टेप से सीधा लास्ट स्टेप पे नहीं पहुंच सकते, इसीलिए हम क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. थोड़ा सा डेफिनेशन को भी देखेंगे, टाइप्स को भी देखेंगे. डिटरमिनर्स क्या होता है? डिटरमिनर्स होता है आर यूज टू इन फ्रंट ऑफ नाउन. नाउन के सामने यूज होता है ये. इंडिकेट वेदर यू आर रेफरिंग टू समथिंग स्पेसिफिक और समथिंग पर्टिकुलर टाइप. कोई पर्टिकुलर टाइप बताने के लिए या स्पेसिफिक दिखाने के लिए डिटरमिनर का यूज़ किया जाता है. ये कौन कौन से होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, क्वांटिफायर्स होते हैं, आपके आर्टिकल्स होते हैं, आपके ऑर्डिनल्स होते हैं, आपके नंबर होते हैं. बहुत सारे टाइप होते हैं इसके, लेकिन हम फोकस करेंगे इम्पोर्टेंट रूल्स पे. डेमोन्स्ट्रेटिव दिस दैट दीज दोज होते हैं. पॉजिटिव माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, योर, देयर. और क्वांटिफायर सम, एनी, एवरी, मोर, मच, फ्यू, लिटिल. ठीक है ये अलग अलग टाइप के जो हमारे डिटर्मिनर्स होते हैं. आप मान लो आप बात करते हैं हम, ये मार्कर है, ठीक है ना, मार्कर है. तो मार्कर क्या है? एक नाउन है. ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. इस प्लैनेट के ऊपर जो भी चीज़ें हैं वो सब नाउन है, क्योंकि किसी ना किसी को हम नेम से रेफ़र करते हैं, नेम लेके बोलते हैं. स्पेसिफिक कोई भी किसी ना किसी चीज़ का नेम होता है तो हम उसको नाउन बोलते हैं. तो ये मार्कर है. तो अगर मैं बोल दूँ माई मार्कर, मेरा मार्कर, यानी ये पॉजिटिव डिटर्मिनर है. इन नाउन से ठीक पहले लगता है, नाउन के फ्रंट में लगता है. ए एंड द आर्टिकल होता है, ये सभी को पता है. उसके बाद ऑर्डिनल देखते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, नेक्स्ट, यानी जो पोजीशन शो करे वो हमारा क्या होता है? ऑर्डिनल्स होते हैं. फिर हमारे नंबर होते हैं 1 2 3 4 20 100 1000, कोई भी काउंटिंग है वो हमारे नंबर्स होते हैं. ये तो सभी हो गए हमारे डिटरमाइनर्स की. ये हमारे डिटरमाइनर्स होते हैं, उसके टाइप होते हैं. सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आप इनको तो अभी भूल जाइए और हम बात करते हैं फ्यू और लिटिल. ये सबसे इम्पोर्टेंट डिटर्मिनर्स होते हैं हमारे, फ्यू और लिटिल. फ्यू क्या होता है? फ्यू मीन्स होता है कुछ और लिटिल मीन्स भी कुछ होता है. अगर आपको ये कितने मार्कर दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4, इनको हम काउंट कर सकते हैं. काउंटेबल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? फ्यू का यूज़ करेंगे. जैसे इनको हम काउंट कर सकते हैं तो हम इसके लिए फ्यू का यूज़ करेंगे. अगर हमारे पास एक बॉटल वाटर हो, पानी हो, उसको हम काउंट कर सकते हैं. पानी को हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3, ऐसे काउंट नहीं कर सकते. तो वो हमारा क्या होगा? उसके लिए अनकाउंटेबल के लिए लिटिल का यूज़ होगा. अब हम देखते हैं फ्यू और लिटिल में क्या डिफरेंस है. हमने अभी पढ़ा था फ्यू काउंटेबल के लिए होता है और लिटिल अनकाउंटेबल के लिए होता है. मैंने एग्जाम्पल मार्कर का और वाटर का दिया था. अब मैं आपको दिखाती हूँ, 2 इमोजी दिखाई दे रही हैं आपको. दोनों के फेस पे क्या है? स्माइल है. ठीक है. इधर क्या है? फ्यू के जो स्माइल है दिखाई नहीं दे रही है, ये सैड दिखाई दे रहा है, हैप्पी नहीं है. दिस इज ऑल्सो लुकिंग सैड दिख रहा है ये भी, तो इस पे भी स्माइल नहीं है. अब देखते हैं स्माइल क्यों है इनके फेसेस पे. अब अ लिटिल मीन्स क्या होता है? द स्पीकर इज हैप्पी बिकॉज देयर इज सम. अब फ्यू आ गया ना, इट मीन्स यू हैव सम, कुछ है आपके पास. अगर मैं बात करती हूँ, ये मार्कर ले लेती हूँ, आई हैव अ फ्यू मार्कर्स. ठीक है, कोई मुझसे मार्कर मांगता है, आई विल गिव यू आई हैव फ्यू मार्कर्स. कि आई हैव अ फ्यू मार्कर्स, कि मेरे पास मार्कर्स हैं, मैं आपको दे सकती हूँ. अब बात करते हैं किसकी? फ्यू की. फ्यू हैप्पी क्यों नहीं है? ये इमोजी क्यों नहीं है हैप्पी? द स्पीकर इज़ नॉट हैप्पी बिकॉज देयर इज़ नॉट एनफ. फ्यू है
काउंटेबल के लिए आएगा, लेकिन ये हैप्पी क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास इतना नहीं है कि वो दे सके। वो कहता है इफ़ आई हैव फ्यू मार्कर्स, इट मीन्स कि वो उसके पास इतने मार्कर नहीं है वो आपको दे सके। ऐसे ही लिटिल, ए लिटिल और लिटिल के साथ है। अ लिटिल, अगर मैं बोल दूँ आई हैव अ लिटिल वाटर, यानी मेरे पास इतना पानी है कि मैं उससे काम चला सकती हूँ या मैं दे सकती हूँ उसको। अगर मैं बोल दूँ आई हैव लिटिल वाटर, इट मीन्स आई हैवेंट वाटर, यानी मेरे पास पानी नहीं है, मैं किसी का काम नहीं चला सकती उस पानी से। ठीक है, तो ये डिफरेंस था अ फ्यू में और फ्यू में, अ लिटिल में और लिटिल में। अब हम बात करते हैं आर्टिकल्स की। आर्टिकल होता है ए, एन और द, ये सभी को पता है, ये डिटर्मिनर्स में ही आते हैं, डिटरमाइनर्स में ही आते हैं। ये यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ए के लिए हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन होंगे विच आर नॉट स्पेसिफिक, जो स्पेसिफिक नहीं है। नाउन में आपके एनिमल, पर्सन, थिंग कुछ भी आ सकता है, लेकिन वो होना चाहिए सिंगुलर और काउंटेबल, गिना जा सके जिसे। ठीक है ना। उसके बाद सेकेंड पॉइंट जो है, डोंट यूज बिफोर अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन। ए का यूज अनकाउंटेबल के साथ नहीं होगा, प्लूरल नाउन के साथ भी नहीं होगा। नाउन स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट साउंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप स्टार मार्क कर सकते हैं इस पे। नाउन स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट साउंड, जो कॉन्सोनेंट साउंड होती है हमारी वोवल को छोड़ के, 5 वोवल्स को छोड़ के जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनकी साउंड, नॉट द कॉन्सोनेंट, साउंड के साथ आपको साउंड बोल के देखनी है। अगर कॉन्सोनेंट की साउंड है और सिंगुलर है, जो पर्सन सिंगुलर है या नाउन सिंगुलर है, तो हम ए का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स अ कार, अ बर्ड, अ टॉय, अ वॉच, इस तरह की जो चीज़ें होंगी हमारी ए आर्टिकल लेंगी। नेक्स्ट हमारा है एन। एन भी हमारा सिंगुलर काउंटेबल के साथ, नाउन्स के साथ होगा, जो कि स्पेसिफिक नहीं होंगे। और इसका एक पॉइंट है, डोंट यूज एन बिफोर काउंटेबल प्लूरल नाउन, ये सेम है, दोनों ही ये प्लूरल के साथ यूज़ नहीं होंगे, अनकाउंटेबल के साथ यूज़ नहीं होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नाउन स्टार्ट्स विद अ वोवल साउंड, ये इसमें मेंशन कर लेंगे, ये भी स्टार मार्क कर लेंगे। जो नाउन है वो स्टार्ट होगा किससे? वोवल साउंड से। वोवल साउंड, नॉट द वोवल। कौन कौन से वोवल होते हैं? 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। लर्न कर लेंगे, ए, ई, आई, ओ, यू। ये वोवल साउंड के साथ आपके एन का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल, एन एग, अ की साउंड आ रही है, साउंड देखनी है। we will not go for with we will not go with vowel, we will go with vowel sound। नेक्स्ट है हमारा द क्या होता है? द हमारा इन फ्रंट ऑफ ऑल नाउन, किसी भी नाउन के साथ लग सकता है, वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल, वेदर इट इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल, डिपेंड करता है। और यूज फॉर स्पेसिफिक एंड यूनिक, हमेशा द का यूज स्पेसिफिक और यूनिक के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल द अर्थ, द ताजमहल, द मुंबई एक्सप्रेस, मतलब ये जो स्पेसिफिक होते हैं या यूनिक होते हैं उन सभी के साथ द का यूज होता है। अब बात करते हैं सम और एनी के डिफरेंस की। सम और एनी का डिफरेंस हम पढ़ेंगे। सम मीन्स भी कुछ होता है, एनी मीन्स भी कोई होता है। अब ये कहाँ यूज होगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी, प्लूरल के साथ। बट अब अफर्मेटिव हो सेंटेंस तो आप सम का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देयर इज सम चीज इन द फ्रिज, कि कुछ चीज़ है। अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव होगा और हम एनी का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे? एनी का। देयर इजंट एनी चीज इन द फ्रिज। लास्ट हमारा है क्वेश्चन हो, ठीक है, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो भी हम एनी का यूज करेंगे। इज देयर एनी चीज इन द फ्रिज? तो तीनों को मैंने बता दिया है कि भाई अफर्मेटिव में सम का यूज करेंगे, नेगेटिव में एनी का यूज करेंगे और क्वेश्चन में भी एनी का यूज करेंगे। अब मैंने सम और एनी का डिफरेंस आपको बता दिया है। दोनों का दोनों ही यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी होगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी होगा। अब बात करते हैं मच और मैनी की। मच और मैनी में क्या डिफरेंस है या कि किस लिए यूज होता है?
अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है। ये तो मच तो हमारा अनकाउंटेबल, जिसको गिना ना जा सके उसके लिए मच का यूज होता है, और मैनी हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन, ज़्यादा है और काउंटेबल है उनके साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट मच हैव टाइम, टाइम इज अनकाउंटेबल, दैट्स वाई वी आर यूजिंग मच। I don't have many friends, friends are countable और plural, that's why we are using many। लेकिन एक बात है, many और much का यूज हम हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ ना करके नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ ही करते हैं। अगर हमें मैनी का यूज़ करना भी पड़े, मैनी का यूज़ हम एक्चुअल में करते ही नहीं हैं, अगर अफर्मेटिव में कोई यूज़ करना पड़े तो उसकी जगह हम अ लॉट ऑफ का यूज़ करते हैं। मैनी की जगह क्या यूज़ करते हैं? अ लॉट ऑफ। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो लॉट ऑफ का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं अभी, विद अफर्मेटिव सेंटेंसेस वी प्रेफर अ लॉट ऑफ। मच और मैनी की जगह हम क्या करेंगे? लॉट ऑफ का यूज़ करेंगे। अब लॉट ऑफ है या लोड्स है, नॉट इन नेगेटिव सेंस, ये कभी भी नेगेटिव सेंस में यूज नहीं होता। ए लॉट कैन बी यूज विद काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, दोनों के साथ यूज हो सकता है। अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ इक्वल है, ये दोनों ही सेम है। अब हम बात करते हैं बोथ, आइदर, नाइदर। हम इसको इधर नीदर भी बोल सकते हैं या फिर आइदर नाइदर भी बोल देते हैं, अलग अलग बोलने का तरीका है सभी का। बोथ एंड, बोथ एंड का पेयर होता है, हमेशा साथ ही आते हैं दोनों। द टू अल्टरनेटिव्स आर पॉसिबल, इट मीन्स दो अल्टरनेटिव क्या है? पॉसिबल हैं, या तो ये मतलब ये भी और ये भी, ठीक है ना। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल बोथ कॉफ़ी एंड टी आर गुड फॉर यू, कि दोनों ही तुम्हारे लिए अच्छी हैं। बोथ कॉफ़ी और टी, यानी दो अल्टरनेटिव को क्या है? दोनों एक साथ हम ले सकते हैं या पॉसिबल है। बोथ और एंड का हमेशा पेयर होता है। नेक्स्ट है इधर और, इट मीन्स इट शोज द चॉइसेस। क्या शो करता है? चॉइसेस शो करता है। चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेटिव, दो चीज़ों के बीच में ये क्या शो करता है? चॉइस शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड ब्रू आइदर कॉफ़ी और टी, कि हमें लेना चाहिए या तो कॉफ़ी या टी, हमें मंगाना चाहिए या तो कॉफ़ी या फिर टी। तो दोनों में विच डू यू प्रेफर, जो आप प्रेफर करते हैं ना, चॉइसेस, चॉइसेस के लिए हम इधर और का यूज़ करते हैं, आइदर और का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है निदर नॉर। निदर नॉर क्या है? नो, नन ऑफ द चॉइसेस, यानी कोई चॉइस है ही नहीं, ना तो ये और ना तो ये। इट मीन्स वी ब्रूड नाइदर कॉफ़ी नो टी, ना ही हम कॉफ़ी मंगा रहे हैं ना ही टी मंगा रहे हैं, यानी ना कोई भी चीज़ नहीं, कोई चॉइस नहीं। इसमें दोनों अल्टरनेटिव, इसमें एक अल्टरनेटिव, इसमें कोई भी अल्टरनेटिव नहीं, ठीक है। ये लास्ट यूज रहने वाला है आपका ईच वर्सेस एवरी। ईच वर्सेस, व्हेन वी यूज ईच व्हेन वी थिंक ऑफ थिंग्स सेपरेटली, अलग अलग चीज़ों के बारे में सेपरेटली बात कर रहे हैं, यानी अगर आपको 4 या 5 पर्सन दिखाई दे रहे हैं, हम एक एक से बात कर रहे हैं रूम के अंदर, तो इट मीन्स वो ईच वर्ड यूज़ होगा, ईच डिटर्मिनर यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, ईच पर्सन गेव मी अ डिफरेंट आंसर, यानी बहुत सारे पर्सन खड़े हैं, अलग अलग पर्सन ने अलग अलग जवाब दिया। ये स्मॉल नंबर के लिए यूज़ होता है ईच। और एवरी में क्या डिफरेंस है ईच और एवरी में? ये तो मैंने बता दिया ईच का। अब ईच वी यूज़ एवरी व्हेन वी थिंक ऑफ थिंग्स अ ग्रुप, जब हम ग्रुप की बात करते हैं ना तो हम क्या यूज़ करते हैं? एवरी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई आस्क्ड एवरी पर्सन इन द रूम, यानी जितना भी ग्रुप था हर एक पर्सन से, यानी हमने इकट्ठे ही पूछा हर एक पर्सन से। ईच में क्या हम सेपरेटली बात कर रहे हैं हर एक पर्सन की, और ये हमेशा लार्ज नंबर के लिए लगता है, ये स्मॉल नंबर के लिए। तो आज हमने जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थे डिटर्मिनर्स, उनकी बात की है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई कमेंट है, फिर भी कोई आपका डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और इसकी एक्सरसाइज हम जल्दी ही आपके लिए लेके आएंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर सको अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए या अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अब अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियो को शेयर और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़।